तो यहाँ पे हमारा जुपिटर लैब आ चुका है। हम यहाँ पे एक पाइथन 3 की नोटबुक बनाएंगे, रीनेम कर लेते हैं इसे ईमेल। ओके, सो अब इसके बाद सबसे पहला स्टेप जो होता है, तो मैंने यहाँ पे दो मॉड्यूल्स खोल के रखे हैं। सबसे पहला है हमारा ईमेल। ठीक है, तो ये पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल है इनबिल्ट कि ईमेल डॉट मैसेज से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक मैसेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईमेल मैसेज को। तो बेसिकली एक ईमेल मैसेज होता क्या है, ईमेल मैसेज यूज़ करता है हेडर्स। हेडर्स मतलब कि उसके जो होस्ट होते हैं और जो उसका कंटेंट होता है वो होता है एक माइम टाइप कंटेंट। ठीक है, तो वो हमारा माइम टाइप कंटेंट होता है। यहाँ पे हमारा माइम का कंटेंट यहाँ मिल जाएगा आपको, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईमेल पैकेज है। यहाँ पे पूरा लिखा है कि हम कैसे ईमेल को सेंड कर सकते हैं और क्या हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ईमेल मैसेज क्या है, एक सब कॉम्पोनेंट है माइम सब कॉम्पोनेंट। तो माइम बेसिकली क्या होता है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो मतलब कि मेल करने के लिए एक एक्सटेंशन होता है जिसे हम माइम के नाम से जानते हैं। इसके बिना हम अभी के जो करंट सिनेरियो है उसमें हम माइम को यूज़ करते हैं ईमेल मैसेज को भेजने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा पूरा है डिटेल। थ्योरी पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो, इसको कैसे हम मैसेज भेजते हैं वो पूरा एक सर्वर होस्ट और पूरा प्रोटोकॉल दे रखा है इसके अंदर, वो सब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और इसका लॉजिक जानना हो तो यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। पर अभी हम यहाँ पे पाइथन से कैसे भेजेंगे वो हम देखेंगे। ये तो ईमेल मैसेज हमारा ईमेल जनरेट करने के लिए होगा। और एसएमटीपी क्या होता है, बेसिकली एक सर्वर होता है जो हमारा क्या करेगा, मैसेज को फॉरवर्ड करेगा। जो हमने मैसेज जनरेट किया ईमेल मैसेज, उसे क्या करेगा, सर्वर में लेगा और उसके बाद जिस ईमेल से हमें भेजना है उसको सेलेक्ट करते हुए उस ईमेल से दूसरे ईमेल पे भेज देगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा जो हमारा ईमेल है, उसका जो ईमेल के अंदर हमारा मैसेज है, क्योंकि हमें मैसेज जनरेट करना है। ठीक है, तो ईमेल डॉट मैसेज से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे ईमेल मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके बाद सबसे पहले हमें मैसेज को बनाने के लिए, ईमेल मैसेज क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा जो मैसेज होगा, अगर मैं अपना मैसेज बनाता हूँ तो मुझे इस ईमेल मैसेज को कॉल करना पड़ेगा। ईमेल मैसेज बेसिकली एक क्लास हो गया जिसके अंदर हम इसे कॉल करेंगे। तो ये हमारा कॉल हो चुका है। अब जब हमारा ये कॉल हो चुका है तो मैंने इस मैसेज, तो हमारा मैसेज क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, तो अगर मैं मैसेज को देखता हूँ तो ये हमारा क्या है, मैसेज है जो इस लोकेशन पे है पाइथन के अंदर। ठीक है, और अगर मैं अभी अभी प्रिंट करता हूँ, बेसिकली ये तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, पर अगर मैं प्रिंट करता हूँ मैसेज को तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो नन है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन आ गई क्योंकि इसके अंदर का कंटेंट क्या है, नन है। ठीक है, तो अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हम ईमेल भेज किसे रहे हैं और कहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, सेंडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो सेंडर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोट संकल्प @gmail.com। तो यहाँ पे हमारा सेंडर क्या होगा, कोट संकल्प @gmail.com। और उसके बाद फिर हमें क्या देखना है, रिसिपेंट। रिसिपेंट बेसिकली जो मैसेज को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे हम अभी कुछ भी ले लेते हैं जो हमें हमें पता नहीं, कोई भी वैलिड इनवैलिड ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल, ओके, तो हमने इसको यूज़ कर लेते हैं मैसेज सेंड करने के लिए। ये शायद हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा रेसिपेंट, तो हमने ये यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेंडर और रेसिपेंट हमने स्पेसिफाई कर दिया है। पर ये तो हमारे क्या हुए, एक वेरिएबल हुए जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रिंग वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैसेज इंस्टेंस था ईमेल मैसेज क्लास का, उस मैसेज इंस्टेंस के अंदर हम क्या करेंगे, पास कर देंगे अपना मैसेज को हम कहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज फ्रॉम, बेसिकली इट्स अ डिक्शनरी, तो मैसेज फ्रॉम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम इसमें कर देंगे सेंडर को स्पेसिफाई, और उसके बाद मैसेज टू, तो मैसेज, और इसके अंदर हमने रिसिपेंट को कर दिया स्पेसिफाई। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैसेज को, तो अब बेसिकली हमारे मैसेज के अंदर कंटेंट तो आ चुका है कि सेंडर ही है, रेसिपेंट ही है। तो अब इसे हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा मैसेज क्या है,
फ्रॉम कोड संकल्प और टू example@example.com। अब इसके बाद जब हमारे पास दो चीज़ें हो चुकी है कि हमने फ्रॉम और टू बता दिया मैसेज को कि कहाँ से हमारा मैसेज आ रहा है, अब इसके बाद होता है कि हमें सब्जेक्ट, क्योंकि प्रोफेशनल मैसेजेस के अंदर हमें ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं कि हमें सब्जेक्ट भी बताना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ सेंडिंग ईमेल थ्रू पाइथन। ओके, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद अगर मैं प्रिंट करता हूँ मैसेज को तो ये भी हमारा उस मैसेज के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया सेंडिंग ईमेल थ्रू पाइथन। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या बच गया, एक बॉडी। बॉडी बच गया, तो बॉडी बच गया तो अब इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब बॉडी के लिए हम ये क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसे हम रहने देते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पे हम एक बॉडी पहले डिक्लेयर कर लेते हैं कि बॉडी, क्योंकि बॉडी लंबी होती है तो इसमें हम डिक्लेयर कर लेते हैं कि हमें बॉडी के अंदर क्या क्या रखना है। बॉडी के अंदर हम क्या रखेंगे, ओके, सो हमने यहाँ पे मैसेज को बॉडी सेट कर दिया है। अब इसके बाद फिर हम इसमें लिख देंगे रिगार्ड्स अंकल। ओके, सो ये हमारा मैसेज हो गया। अब इसके बाद ये हमारा बॉडी हो चुका है। अब बॉडी को अब मैसेज में इंक्लूड करना है। बेसिकली ये भी एक वेरिएबल ही है जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर हमें अगर इसको मैसेज के अंदर सेट करना है तो मैसेज के अंदर हमारा एक होता है सेट कंटेंट। ठीक है, तो सेट कंटेंट के अंदर क्या होता है, हम बॉडी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैसेज डॉट सेट कंटेंट किया तो हमारा अब यहाँ पे बॉडी को स्पेसिफाई कर देंगे और इसके बाद हम देखेंगे तो ये हमारा सेट कंटेंट हो चुका है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ मैसेज को तो मेरा यहाँ पे मैसेज कंप्लीट हो चुका है, सिंपल टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल टेक्स्ट मैसेज। यहाँ पे कंटेंट टाइप लिखा है टेक्स्ट प्लेन। ठीक है, अब कंटेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी हम सिंपल टेक्स्ट मैसेज यूज़ कर देते हैं, पर अगर आप अपने ईमेल को कभी ध्यान से देखोगे तो कुछ कंपनीज के मेल आते हैं जिसके अंदर आपको वेब पेज जैसा दिखने लग जाता है, उस पर लिंक्स होती हैं। तो वो वेब पेज बनाने के लिए क्या हो जाता है, वो HTML हो जाता है। बेसिकली ये भी एक माइम टाइप ही होता है। तो ये सब माइम टाइप में कन्वर्ट होते हैं, इनकी एक इनकोडिंग होती है। तो इनकोडिंग का कंटेंट ट्रांसफर रेट इनकोडिंग क्या है, 7 बिट है और कैर सेट UTF-8 है जो यूनिवर्सल होता है, तो वो है। और माइम वर्जन यहाँ पे 1.0। तो ये सब मैसेज के साथ जाता है पर हिडन रहता है। ठीक है, तो ये हमें अभी देखना नहीं है। बेसिकली ये हमारा मैसेज जनरेट हो चुका है, ईमेल मैसेज। तो अब यहाँ पे हमने ईमेल मैसेज तो जनरेट कर लिया है, इसका सेंडिंग मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अब इससे पहले हम देख लेते हैं इस ईमेल मैसेज के साथ हम अपना फाइल कैसे अटैच करेंगे। तो फाइल अटैच, अब देख फाइल अटैच जैसी बात आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरीज में से फोल्डर को उठाना पड़ेगा। तो हमें OS मॉड्यूल की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं OS को। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास इसी फोल्डर के अंदर मेरे पास एक क्या है, logo.pdf करके है। ये इसके अंदर हमारा कोड ब्रेकर्स का लोगो है। तो ये हमारी PDF हो गई। तो इसको मुझे सेंड करना है, तो इसको अटैच करने के लिए तो अब उस logo.pdf का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाथ निकालना पड़ेगा। तो अभी तो ये इसी करेंट डायरेक्टरी में है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, अटैचमेंट पाथ को हम डायरेक्ट उसके नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर अगर वो दूसरी डायरेक्टरी में तो हमें उसका रिलेटिव एड्रेस देना पड़ेगा या एब्सोल्यूट एड्रेस देना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, logo.pdf किया मैंने यहाँ पे और ये हमारा अटैचमेंट पाथ हो चुका है। अब अटैचमेंट फाइल नेम, मतलब कि हमें क्या निकालना है, अब उसका फाइल नेम बताना है कि उस एक्चुअल फाइल नेम क्या होगा। तो वो हम निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अटैचमेंट फाइल नेम। अगर आपको OS मॉड्यूल अच्छे से क्लियर होगा तो आपको पता होगा OS डॉट पाथ से हम बेस नेम ले सकते हैं। तो बेस नेम हो गया और यहाँ पे हमने अटैचमेंट पाथ दे दिया है। इसके बाद अगर हम इसे रन करते हैं और प्रिंट कर देता हूँ मैं दिखाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे logo.pdf आ चुका है। ठीक है, अब बेसिकली हमने ये इसलिए किया, अभी तो यहाँ पे मैंने logo.pdf करंट डायरेक्टरी में था, इस वजह से ये हमारा logo.pdf आया। पर अगर क्या होता है कि पाथ थोड़ा लंबा होता है तो हमें सिर्फ फाइल नेम चाहिए, तो फाइल नेम चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, os.path.base नेम का यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ क्या है, फाइल नेम आए। ठीक है, तो अब हमारे पास जब फाइल नेम आ चुका है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। तो इसको सेट करने के लिए हमारे पास इसी ईमेल के अंदर क्या होता है, माइम टाइप्स होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे माइम टाइप्स। अगर आपका ये इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पिप इंस्टॉल यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इसे इंपोर्ट किया। इसका हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो ये रहा माइम टाइप्स इनबिल्ट है। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हो कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये भी हमारा ये बताता है कि कैसे हम फाइल को सेट करेंगे, इनकोडिंग। बेसिकली सब कुछ इनकोडिंग का खेल है। ठीक है, तो इनकोडिंग ही कर रहा है ये भी। तो यहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है माइम टाइप्स को। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा PDF है इसका हमें माइम टाइप गैस करना है। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारा अभी आपने ऊपर देखा था कि ये गैस कर सकता है, गैस एक्सटेंशन और गैस टाइप। ठीक है, तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसी का यूज़ करूँगा, माइम टाइप्स डॉट गैस टाइप। बेसिकली ये क्या करेगा, हमें बताएगा कि उस PDF का टाइप क्या है। तो PDF तो होगा ही, बेसिकली हमें पता है, पर फिर भी फाइल कोई भी हो तो उसका टाइप पता होना चाहिए। PNG होगा तो इमेज आ जाएगा, की मदद से हम गैस टाइप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, अटैचमेंट पाथ। तो हमने इसे रन किया तो हमारे पास क्या आ गया, एप्लीकेशन PDF एंड नन।
तो यहाँ पे एक टपल इसने दिया है हमें। तो एप्लीकेशन पीडीएफ क्या हो गया, बेसिकली ये बता रहा है कि इसका टाइप क्या है, पीडीएफ है, और ये क्या है, एप्लीकेशन से रन होगा, तो एप्लीकेशन पीडीएफ। नन इज़ बेसिकली दैट अगर कोई टाइप हम ये अनरिकॉग्नाइजेबल होगा तो ये क्या कर देगा, नन को ट्रू कर देगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा फाइल इसको नहीं पता कि किस टाइप का है, ठीक है, और ये वाला एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये अटैचमेंट पाथ का यूज़ होता है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के देख सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग इसकी अवेलेबल है। गेस द टाइप ऑफ फाइल बेस्ड ऑन इट्स यूआरएल, ठीक है, बेसिकली यूआरएल के बेस पर टाइप गेस करेगा। उसके बाद फिर ये इसमें पूरा लिखा है कि क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, रिटर्न क्या कर सकता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू ट्रू रहता है हमेशा, फॉल्स करोगे तो फिर फाइल अच्छे से डिटेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें अपने वापस उसी पे आ जाते हैं। ये हमारा माइम टाइप्स आ चुका है। उसका गेस टाइप बेसिकली ये क्या है, दो मेथड है। तो अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, सिर्फ माइम टाइप चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइम टाइप ले लेंगे एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल जो कि हमारा हमेशा नन होगा, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, ब्लैंक ले लेते हैं। उस वेरिएबल का हम नेम नहीं रखेंगे कुछ भी, और इसको ऊपर वाली लाइन को हम कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके देखते हैं माइम टाइप को। तो हमारे पास क्या आएगा, एप्लीकेशन और पीडीएफ आएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन और पीडीएफ आ रहा है। तो अब फाइल सेट करने के लिए हमारे पास माइम टाइप आ चुका है। अब माइम टाइप आ चुका है तो अब इसके बाद हमारे पास इसका सब टाइप भी चाहिए होगा, क्योंकि ईमेल मैसेज जो हमारा ये ईमेल डॉट मैसेज है, इसको अगर फाइल सेंड करना है तो इसको हमें दो तीन चीज़ें देनी पड़ती हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या क्या देना पड़ता है। तो इससे पहले हम इसका क्या कर निकालते हैं, सब टाइप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे माइम टाइप हो चुका है, माइम सब टाइप ले लेते हैं, ठीक है। और माइम टाइप जो है हमारा, उसको हम क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर देंगे ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, स्लैश। बेसिकली दिस इज स्लैश, सो वी आर स्प्लिटिंग दिस। तो दिस इज द माइम टाइप एप्लीकेशन एंड दिस इज द सब टाइप पीडीएफ। तो अब इसके बाद माइम टाइप हमारा हो जाएगा पीडीएफ। तो एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं, अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन और पीडीएफ हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों टाइप आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मैसेज को अटैच करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये फाइल भी क्या होगी, इनकोडेड होगी। तो इसको हम रीड करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये बाइनरी फाइल्स के अंदर रिटर्न होता है, तो हम रीड बाइनरी मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, विद ओपन अटैचमेंट पाथ रीड बाइनरी मोड, ठीक है। तो हमने उसे रीड कर लिया बाइनरी में, और एफ हमारा वो वेरिएबल हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मैसेज था ओरिजिनल, जो कि ये हमने ऊपर बना रखा है ये वाला मैसेज, ठीक है, इसी के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड जो है इसके अंदर हमें क्वेश्चन मार्क अगर देख लेते हैं, तो मैसेज डॉट अटैचमेंट यहाँ पे है। इसका अगर हम क्वेश्चन मार्क देखते हैं तो इसको, अच्छा इसका डॉक स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, पर आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें मॉड्यूल्स में डॉक स्ट्रिंग का विकार नहीं होता है। तो बेसिकली इसे तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो तीन चीज़ क्या क्या होती हैं, सबसे पहला तो हमें फ़ाइल देना पड़ेगा। तो मैं इसको ऊपर ही करके दिखाता हूँ, ऐड अटैचमेंट, हमें फ़ाइल देनी पड़ेगी। तो एफ़ देना पड़ेगा, एफ़ को हमें रीड कर लेते हैं पूरा, ठीक है। तो एफ डॉट रीड को हमने दिया यहाँ पे। अब इसके बाद हमें क्या देना पड़ेगा, मेन टाइप। मेन टाइप बेसिकली क्या होता है कि फाइल का मेन टाइप क्या है जो उसमें सेट करेगा वो। तो मेन टाइप हमारा क्या हो जाएगा, जो माइम टाइप था वो हमारा मेन टाइप हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा सब टाइप। सब टाइप बेसिकली क्या होता है, हमारा माइम टाइप का सब टाइप है, तो उसको भी हम सेट कर लेते हैं, माइम सब टाइप। तो मेन टाइप क्या हो गया, एप्लीकेशन, और उसके बाद फिर सब टाइप हो गया उसका पीडीएफ। तो ये दो चीज़ हमने स्पेसिफाई कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ाइल नेम। फ़ाइल नेम एक ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर वो फ़ाइल नेम नहीं देते हैं तो हमारा फ़ाइल नेम उसका कुछ भी रैंडम सेट हो जाता है। तो हमें यहाँ पे फ़ाइल नेम भी सेट करना पड़ेगा। तो फ़ाइल नेम क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने जो यहाँ पे ओ एस डॉट पाथ डॉट बेस नेम निकाला था यहाँ से, तो अटैचमेंट फ़ाइल नेम हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया अटैचमेंट को। अब इसके बाद मैं अगर इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा ऐड हो चुका है। और अगला अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ मैसेज को। तो यहाँ पे कुछ इनकोडिंग सी आ रही है, जो कि हमारा माइम टाइप ने इसे इनकोड कर लिया है बेसिकली। तो ये हमारी इनकोडिंग हो गई, जो हमारा मैसेज को इनकोड करके है। ये हमारा कंटेंट बॉडी, और ये हमारा एक्स पीडीएफ हो गया, ठीक है। तो इसको अभी हम हिडन ही रखते हैं, क्योंकि लाइन ज़्यादा ले रहा है। तो हमने देख लिया कि हमने कैसे मैसेज को जनरेट करते हैं। तो ये पूरा मैसेज जनरेशन का टाइप हो गया। तो अब हमने मैसेज जनरेट कैसे करते हैं वो देख चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे मेल को। सेंड मेल बेसिकली किससे होगा, हमें एस एम टी पी का यूज़ करना पड़ेगा। तो एस एम टी पी के बारे में बता देता हूँ। एस एम टी पी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल बेसिकली इसलिए डिज़ाइन हुआ कि हम माइम टाइप मैसेज को एक सर्वर के थ्रू ईमेल मैसेज को सेंड कर सकें, ठीक है। तो ये इनके कुछ एक्सटेंशन भी आर एफ सी 869, पढ़ना हो तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए, पर नॉलेज अच्छी होती है तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, बेसिक। अब इसके बाद हम इसे पाइथन में कैसे सेंड करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो पाइथन में सेंड करने के लिए सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर सकते हो, पिप इंस्टॉल SMTP लिब। उसके बाद ये इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मेल सर्वर स्पेसिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हर एक मेल का, जैसे कि जीमेल का अपना सर्वर होगा, आउटलुक का अपना सर्वर होगा, याहू का अपना सर्वर होगा, और भी बहुत सारे ईमेल होते हैं, तो उन सब का अपना अपना सर्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे SMTP। अब बेसिकली अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो और आपके पास जो सर्वर है वो लोकल होस्ट में है, तो यहाँ पे आपको अपना क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली एक IP एड्रेस होता है, तो वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डोमेन था वो क्या है, gmail.com। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास क्या होता है, होस्ट। तो बेसिकली अगर ये हमारा क्या होता है, होस्ट के लिए जो होता है हमारा क्या होता है, SMTP डोमेन डॉट, उसके बाद डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे अभी हमारा जीमेल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपका इससे ना आए तो आप सर्च कर सकते हो अपने पर्टिकुलर के लिए। बेसिकली ये क्या होता है, हेडर्स के अंदर आपको दिख जाएगा, अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो हेडर के अंदर होता है। तो smtp.gmail.com हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा अभी जीमेल है, तो हमने इसको यूज़ किया, तो मेल सर्वर हमारा इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मेल सर्वर बन चुका है। एक और बात, अगर आपको डीबग देखना है तो वैसे इंटरेस्टिंग बहुत होता है ये देखने के लिए। तो मेल सर्वर जो होता है दैट डीबग लेवल, और यहाँ पे हम वन पैरामीटर मतलब डीबग लेवल ट्रू कर दिया हमने। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जितना भी कैसे कैसे हमारा मेल पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या एक्सेस कर रहा है और कैसे हमारा मेल सेंड हो रहा है, वो देखने के लिए ये हमारा बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं अभी रन कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या हमें ये दिखाता है बेसिकली। तो इसके लिए अब हमें मुझे क्या चाहिए होगा, अपने मेल का पासवर्ड चाहिए होगा। तो मेल का पासवर्ड लेने के लिए तो मैं दिखाऊंगा तो नहीं अपना यूट्यूब पे पासवर्ड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेल पासवर्ड को इनपुट ले लेते हैं, इसको मैं रन करूँगा और अपना पासवर्ड स्पेसिफाई कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। अब मैं इसे प्रिंट तो नहीं करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने क्या करना है, सर्वर से लॉगिन करना है। तो अब बेसिकली अगर आपका सर्वर का जो सिस्टम सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, SMTP जो हमने ये यूज़ किया था, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, SSL यूज़ करेंगे। तो सिक्योरिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे एक होता है SSL मेथड। बेसिकली ये क्या होता है, सिक्योरिटी लेयर होता है। तो इसको हमने यूज़ किया, तो अब इसको हम दोबारा से रीरन करेंगे। ठीक है, फिर से हमने इसे सेट किया, पासवर्ड हम दे चुके हैं तो दोबारा देंगे नहीं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, SSL का यूज़ कर लिया हमने। तो अब इससे क्या होता है, बेसिकली आपको जो एडिशनल सिक्योरिटी है उसको बाईपास कर देगा। पर अगर फिर भी आपका मेल नहीं जाता तो आपको ओरिजिनल जाके अपना सिक्योरिटी लेवल थोड़ा लो करना पड़ेगा ताकि वो मेल सेंड हो। बाद हमें मेल सर्वर से क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेल सर्वर डॉट लॉगिन मैथड होता है। ठीक है, इसके अंदर हमें अपना ईमेल और पासवर्ड देना पड़ता है। ठीक है, तो ईमेल हमारा क्या था, सेंडर था, जो कि कोड संकल्प वाला था। और उसके बाद पासवर्ड जो है अभी मैंने जो लिया है, मेल पास। ठीक है, तो हमने इसे लॉगिन किया। तो ये हमारे डीबग लेवल का काम है कि इसने क्या क्या किया, अपना पूरा वाईफाई से लेकर पूरा ये बता रहा है कि क्या क्या यूज़ हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एरर जनरेट हुआ। तो एरर जनरेट इसलिए हुआ क्योंकि हमारा क्या हुआ, ये लेस सिक्योर ऐप है। ठीक है, तो अब लेस सिक्योर ऐप को अलाउ करना पड़ेगा जीमेल में, क्योंकि गूगल की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसको अलाउ करने के लिए अभी आपको लेस सिक्योर ऐप्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने खोल रखा है पेज। ठीक है, और इसके बाद क्या, ये रहा हमारा अलाउ लेस सिक्योर ऐप्स को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा अलाउ लेस सिक्योर ऐप्स को हमने जब ऑन कर लिया, और इसके बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो ये सब, अब इसके बाद जब मैंने इसको ऑन कर लिया रेस्ट सिक्योर ऐप्स को, और इसके बाद दोबारा से मैं इस सेल को रन करता हूँ, तो अब क्या होगा, मेरा जो लॉगिन हो जाएगा वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 235 स्टेटस आ गया, मतलब कि 200 से 400 के बीच में होता है, तो मतलब कि हमारा स्टेटस ओके होता है। तो ये एक्सेप्टेड हो चुका है, लॉगिन हमारा परफेक्ट है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मेल को सेंड करना पड़ेगा। तो मेल को सेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेल सर्वर का यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें सेंड मैसेज का यूज़ करना पड़ेगा। और मैसेज हमारा क्या था, जो हमने मैसेज जनरेट किया था ऊपर, ये वाला मैसेज जो था। ठीक है, तो इसको हमें सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसे रन करता हूँ तो अब हमें ये डीबग लेवल है, तो जितना भी रेड लाइन में आ रहा है डीबग लेवल है, ये हमारा मैसेज होगा जो हमारा पूरा वो था, ये मैसेज हमारा जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारा डाटा ओके और मैसेज सेंड हो चुका है। और ये एम्प्टी डिक्शनरी इसलिए कि कोई एरर नहीं आया, इस वजह से एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पे शो होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेल सर्वर को ऑन मत रख देना, वरना कोई भी आके अपना मेल से मैसेज भेजता रहेगा। तो मेल सर्वर को क्विट करना है, मेल सर्वर डॉट क्विट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे क्विट भी हो चुका है। और अगर मैं जीमेल पे जाता हूँ अब,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर मैं अपने सेंड मैसेज के अंदर गया, सेंडिंग ईमेल थ्रू पाइथन, तो उसके बाद ये एग्जांपल ये क्या बता रहा है, एड्रेस नॉट फाउंड, क्योंकि हमने एड्रेस ऐसे ही लिया था कि हम नॉट फाउंड आए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एरर्स आ गए। उसके बाद हम अपना मैसेज देखते हैं। तो फॉरवर्डेड मैसेज फ्रॉम कोड संकर टू एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके बाद फिर ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ये रहा हमारा मैसेज। तो ये हमारा मैसेज हुआ कोड संकल्प से example.com पे, ये मैसेज हुआ रिगार्ड संकल्प कंटेंट हो गया, और ये हमारा पीडीएफ इसके साथ अटैच है। तो हमने क्या किया, अपना मैसेज सेंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगर मुझे कुछ पीएनजी फाइल भी अटैच करनी हो तो भी मैं इसके साथ पीएनजी फाइल भी अटैच कर सकता हूँ। तो ये हमारा मैसेज का थोड़ा लंबा सा है। अब जैसे अगर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़े, लोगो डॉट पी भी है मेरे पास एक फ़ाइल। ठीक है, तो उसको मैंने अटैच किया यहाँ पे। तो मैसेज के साथ अभी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज और पीएनजी आ गया। तो इसका मेन टाइप क्या हो गया, इमेज, और सब टाइप क्या हो गया, पीएनजी। तो इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद रीड किया इसने, हमारे मैसेज के अंदर अटैच हो चुका है। अब मैसेज के अंदर अटैच हो चुका है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से मेल सर्वर को करेंगे लॉगिन। तो इसका डीबग लेवल 1 था, तो इसको हम अभी फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि मुझे अभी डीबग लेवल में बहुत लंबा शो करता है। तो डीबग लेवल 0, पासवर्ड हमारा है ही, लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन भी हो चुका। उसके बाद हमने सेंड मैसेज किया, तो सेंड मैसेज जा चुका है, और सर्वर को हम क्विट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका है। अब इसके बाद हम दोबारा से जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी भेजा था सेंट मेल, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा मेल, रीलोड करते हैं। तो ये रहा हमारा दोबारा से मेल। ठीक है, अब इस मैसेज के साथ लोगो डॉट पीडीएफ भी होगा और लोगो डॉट पीएनजी भी होगा। ठीक है, तो दोनों फाइल हमारी क्या हो रही है, अटैचमेंट के साथ सेंड हो चुकी है। अब अगर आपको थाउजेंड्स पीपल को भी भेजना हो तो सबके ईमेल एड्रेस होने चाहिए, और आप इस कोड के थ्रू भेज सकते हो डायरेक्ट। तो अब इसके बाद जब हम पूरा ये हो चुका है हमारा मेल का, तो अब इसके बाद मॉड्यूलाइज कर देते थोड़ा कोड को, ताकि आपको भी आसानी हो, जब आप पुल करो डायरेक्ट फंक्शन कॉल करो और आपका हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, टच ईमेल डॉट पाई। ठीक है, तो इसके अंदर मैं दो फंक्शन बनाऊंगा। इस फ्रॉम ईमेल डॉट, उसके बाद फिर आप इंपोर्ट करके उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टच ईमेल डॉट पाई किया। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसे कोड कर लेते हैं ईमेल डॉट पाई को, जो कि हमारा इसमें हो जाएगा। ये हमारा वी एस कोड में खुल चुका है। ठीक है, तो इसकी अब हम कोडिंग लिख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये शायद दिख रहा होगा, विजिबल है। तो सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे जो जो हमारे मॉड्यूल्स हैं। तो लॉजिक तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोड लिख देता हूँ पूरा। ओ एच डॉट पाथ। तो यहाँ पे मैंने पूरा फंक्शन लिख दिया है। यहाँ पे बेसिकली दो फंक्शन होंगे। ठीक है, तो एक होगा सेंड मेल और एक होगा जनरेट ईमेल। तो इन दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपना सेट कर सकते हो कि कैसे हमको जनरेट करना है ईमेल को। तो यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ एक बार। जुपिटर लैब के अंदर गए, और उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम ईमेल बेसिकली। तो फ्रॉम ईमेल इस क्या है, ईमेल डॉट पाई इम्पोर्ट। तो यही हमारे दो फंक्शन थे, जनरेट ईमेल एंड सेंड मेल। ठीक है, तो ये हमारे दो फंक्शन हो गए। इसका यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, सेंड कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ये किया, तो यहाँ पे ईमेल और ईमेल्स तो नेम कॉन्फ़िगरेटिंग हो गया। तो यहाँ पे हम इस फाइल को क्या कर देंगे, रीनेम कर देते हैं एक बार। तो वो जो मेरी ईमेल्स डॉट पाई थी उसको मैंने डिलीट कर दिया और ईमेल सेंडर डॉट पाई कर दिया, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा था नेम का। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज हो गया, जनरेट ईमेल और सेंड मैसेज। ठीक है, और इस सेंड मैसेज के अंदर हमने एस एम टी पी सर्वर डिफ़ॉल्ट जी मेल डॉट कॉम कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने ईमेल यहाँ पे भी मैंने ये रखा है, इसको भी हम एक बार इनपुट ही ले लेते हैं। ओके, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पासवर्ड लिया, लॉगिन किया, मैसेज सेंड किया, और ये हमारा हो गया। और डीबग लेवल हमने 0 किया है। ठीक है, पर वो वहाँ पे शो नहीं करेगा, और जैसे ही सेंड मैसेज हो जाएगा तो प्रिंट कर देंगे हम मैसेज सेंड। ओके, और उसके बाद फिर ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने फ्रॉम ईमेल सेंडर मैंने यहाँ पे जनरेट ईमेल और सेंड मैसेज को इंपोर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने जनरेट ईमेल के अंदर ये रहा हमारा सेंडर, ये रहा रिसिपेंट, और ये सब्जेक्ट और बॉडी हो गया। उसके बाद इसके अंदर अगर हमें कोई अटैचमेंट देनी है तो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर भी हम ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम अटैचमेंट का पाथ दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया मैसेज को। अब मैसेज जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद हमें सेंड मैसेज करना है, तो उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें पासवर्ड पूछेगा तो वो देना है।
ठीक है, और उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड हो चुका है। और अगर मुझे देखना है यहाँ पे, तो मैं अपने मेल पे आके यहाँ पे सेंट में आऊँगा, और उसके बाद फिर अगर मैं रीलोड करूँगा तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसे भेजा है और ये हमारा मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैसेज पूरा परफेक्ट फाइन। तो ईमेल सेंडर स्क्रिप्ट पाइथन बना लेते हैं हम इसे। क्रिएट रेपो किया मैंने, इसे कॉपी कर लेंगे हम इस कमांड को, और इसके बाद जुपिटर लैब में अंदर आएंगे और हम यहाँ पे गिट क्लोन। तो इसके अंदर हमें क्या क्या मूव करना पड़ेगा, ये email डॉट आई पी एन वी mv email डॉट आई पी एन वी इंटू द ईमेल सेंडर पाइथन। ओके, तो हमने इसे मूव कर लिया। ऐसे ही अगर हमें ईमेल सेंडर को मूव करना होगा तो वो भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा, ईमेल सेंडर। ठीक है, तो इसको भी हम मूव कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, सी डी ईमेल के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे एल एस, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद गिट स्टेटस, तो यहाँ पे 2 हो गए हमारे, तो हम यहाँ पे सिंपल गिट ऐड कर देंगे स्टेज करने के लिए। और उसके बाद फिर गिट कमिट मैसेज इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम यहाँ पे गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो यहाँ पे हमारा पुश हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको जाना हो तो मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा और डायरेक्ट आप इससे विजिट कर सकते हो। ये रही हमारी email sender.py की स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो।